अगर आप टाइम में पीछे जाके 1950s की एक कंप्यूटर लैब में जाएं, तो आप वहां जो हो देखेंगे उससे हैरान रह जाएंगे। कमरे जितने बड़े मेनाफ्रेम्स, घूमते हुए मैग्नेटिक टेप्स और पेपर पंच कार्ड्स के पहाड़ों के बीच कंप्यूटर साइंटिस्ट्स उस समय भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर डिस्कस कर रहे थे। डीप लर्निंग के पीछे के फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स असल में एकदम नए नहीं हैं। इसके थ्योरेटिकल बीज 70 ईयर्स से भी पहले बोए गए थे। तो फिर डीप लर्निंग मिड 20th सेंचुरी के बजाय पिछले एक डिकेड में अचानक हमारी डेली लाइफ में इतना क्यों छा गया? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंस्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेशन और जनरेटिव क्रिएटिव टूल्स अभी हमारी दुनिया को क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? इस टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन को समझने के लिए एक बड़ी रियल वर्ल्ड मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन को इमेजिन करना काफी हेल्पफुल होगा। द अल्टीमेट कोल्ड केस, द डिटेक्टिव एजेंसी एनालॉजी। इमेजिन कीजिए कि एक पुलिस एजेंसी को एक ऐसा कोल्ड केस सौंपा गया है जिसमें 500 मिलियन इंडिविजुअल क्लूज हैं। बिखरी हुई रसीदें, कटे फटे फोन ट्रांसक्रिप्ट्स, फटी हुई रसीदें, धुंधली पोलरॉइड्स और पूरे शहर से कलेक्ट किए गए हैंड रिटन नोट्स। यह डायग्राम एक डिटेक्टिव एजेंसी की एनालॉजी के जरिए सिक्वेंशियल सीपीयू प्रोसेसिंग और पैरेलल जीपीयू कंप्यूटिंग के बीच के आर्किटेक्चरल डिफरेंस को दिखाता है, जिसमें एक एक करके क्लूज पढ़ने वाले एक सिंगल फास्ट एजेंट का कॉन्ट्रास्ट एक साथ थाउजेंड्स ऑफ क्लूज इंस्पेक्ट करने वाली एक मैसिव सिंक्रोनाइज्ड आर्मी के साथ दिखाया गया है। कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री को एक सिंगल हाइपर टैलेंटेड लीड इन्वेस्टिगेटर यानी एक स्टैंडर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश की। एक सीपीयू बहुत ब्रिलियंट होता है और अमेजिंग स्पीड पर काम करता है, लेकिन यह क्लूज को एक सिंगल लाइन में एक एक करके इवैल्यूएट करता है। अगर आप उस अकेले डिटेक्टिव को 500 मिलियन कॉम्प्लेक्स क्लूज दे दें और उनसे हर हिडन कनेक्शन ढूंढने को कहें, तो काम खत्म करने में डिकेड्स लग जाएंगे। केस बस एक कार्डबोर्ड बॉक्स में ठंडा पड़ा रहेगा। अब इमेजिन कीजिए कि उस अकेले लीड डिटेक्टिव की जगह परफेक्ट सिंक में मिलकर काम करने वाले 10,000 स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट डिटेक्टिव्स से भरा एक हॉल जीपीयू रख दिया जाए। लाइन में वेट करने के बजाय डिटेक्टिव नंबर 1 फोटो के माइक्रो फीचर्स कंपेयर करता है, डिटेक्टिव नंबर 2 ऑडियो फ्रीक्वेंसीज सर्च करता है, डिटेक्टिव नंबर 3 टाइम स्टैम्प कोरिलेशंस चेक करता है, और सभी 10,000 डिटेक्टिव्स अपनी फाइंडिंग्स एक सेकंड के छोटे से हिस्से में शेयर कर लेते हैं। अचानक एक ऐसा कोल्ड केस जिसे सॉल्व करने में 80 ईयर्स का मैनुअल डिडक्शन लगता, वो एक दोपहर में सॉल्व हो जाता है। एक सिंगल डिटेक्टिव जो रिजिड रूल्स को सीक्वेंशियली एनालाइज करता था, उससे बदलकर प्रोसेसर्स की एक बहुत बड़ी सेना द्वारा मिलियंस ऑफ स्टैटिस्टिकल क्लूज को एक साथ इवैल्यूएट करने का यह शिफ्ट आज की एआई रिवॉल्यूशन को ड्राइव करने वाला कोर इंजन है। लेकिन हार्डवेयर तो पजल का सिर्फ एक पार्ट था। डीप लर्निंग को थ्योरेटिकल रिसर्च लैब्स से आज़ाद करने और एक वर्ल्ड चेंजिंग मूवमेंट को शुरू करने के लिए 3 मैसिव टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज का एक साथ आना जरूरी था। सेक्शन ब्रेक, द 3 पिलर्स ऑफ द डीप लर्निंग रिवॉल्यूशन। अगर आप किसी भी मॉडर्न एआई ब्रेकथ्रू के अंदर देखें, चाहे वो प्रोटीन्स कैसे फोल्ड होते हैं यह प्रेडिक्ट करने वाला एल्गोरिदम हो, या रॉकेट बूस्टर लैंडिंग को कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम, आपको इसे संभाले हुए 3 फाउंडेशनल फोर्सेस मिलेंगे। इनमें से किसी भी एक पिलर को हटा दीजिए और स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। मॉडर्न एआई एक्सप्लोजन का ट्रायड। पिलर 1 बिग डेटा, द रॉ फ्यूल, बिलियंस ऑफ टेक्स्ट पेजेस, इमेजेस और सेंसर लॉग्स। पिलर 2 हार्डवेयर, द इंजन, मैसिव जीपीयू पैरेललिज्म और स्पीड। पिलर 3 एल्गोरिदम्स, द मैप, स्मार्टर मैथ्स ट्रिक्स और नेट आर्किटेक्चर्स। चलिए इनमें से हर एक पिलर को करीब से देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। पिलर 1 बिग डेटा, द इन्फिनाइट फ्यूल सप्लाई। डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत भूखे होते हैं। सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो इंस्ट्रक्शंस की कुछ लाइंस पर चलते हैं, उनके उल्टे एक मॉडर्न डीप न्यूरल नेटवर्क को रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को एक्यूरेटली सीखने के लिए मिलियंस, कभी कभी बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है। डिकेड्स तक रिसर्चर्स के पास न्यूरल नेटवर्क का मैथ तो था, लेकिन वे एक डिजिटल डेजर्ट में पहुंच गए। उन्हें ट्रेन करने के लिए बस इनफ डिजिटल डेटा अवेलेबल ही नहीं था। इंटरनेट इरा से पहले अगर आपको इमेज आइडेंटिफायर को ट्रेन करने के लिए कैट्स की 100,000 फोटोज चाहिए होती, तो आपको फिल्म पर मैनुअली थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल फोटोग्राफ्स लेनी पड़ती, उन्हें डेवलपर के पास भेजना पड़ता, एक एक करके कंप्यूटर में स्कैन करना पड़ता और हर फाइल को हाथ से लेबल करना पड़ता। यह एक इम्पॉसिबल बॉटलनेक था। वर्ल्ड वाइड वेब, स्मार्टफोन्स,
सोशल मीडिया और डिजिटल सेंसर्स के एक्सप्लोजन ने सब कुछ बदल दिया। दिन के हर मिनट यूजर्स हंड्रेड्स ऑफ आवर्स के वीडियो, मिलियंस ऑफ फोटोज और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिटन आर्टिकल्स अपलोड करते हैं। सैटेलाइट्स अर्थ के हर स्क्वायर किलोमीटर की कंटिन्यूअसली फोटोग्राफ लेती हैं। मेडिकल सिस्टम्स मिलियंस ऑफ डिजिटाइज्ड हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन का ये फ्लड, जिसे अक्सर बिग डेटा कहा जाता है, उसने आई मॉडल्स के लिए जरूरी रॉ फ्यूल प्रोवाइड किया। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार न्यूरल नेटवर्क के पास सीखने के लिए रियल वर्ल्ड पैटर्न से भरी एंडलेस डिजिटल लाइब्रेरी शेल्व्स का एक्सेस था। सेक्शन ब्रेक। पिलर 2, हार्डवेयर एक्सीलरेशन, द जीपीयू एक्सप्लोजन। सिर्फ डेटा ही काफी नहीं था। न्यूरल नेटवर्क के जरिए ट्रिलियंस ऑफ पिक्सल वैल्यूज या वर्ड्स को फीड करने के लिए हर सेकेंड बिलियंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत होती है। डिकेड्स से ट्रेडिशनल कंप्यूटर चिप्स सीपीयूज सिंपली स्पेसिफिक टाइप के मैथ्स के लिए नहीं बने थे। एक स्टैंडर्ड सीपीयू एक मास्टर क्राफ्ट्समैन की तरह डिजाइन किया गया है। यह कोई भी टास्क कर सकता है। एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कॉम्प्लेक्स सिंगल थ्रेड टास्क्स हैंडल कर सकता है, लेकिन यह प्राइमरीली ऑपरेशंस एक के बाद एक सीक्वेंशियली हैंडल करता है। अब आता है जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ओरिजिनली जीपीयूज पूरी तरह से एक अलग पर्पस के लिए बनाए गए थे, 3D वीडियो गेम्स खेलने के लिए। एक वीडियो गेम के लिए स्क्रीन पर एक सेकंड में 60 टाइम्स थाउजेंड्स ऑफ लाइट रेज, टेक्सचर्स और जियोमेट्रिक पॉलीगॉन्स रेंडर करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड्स को थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सिंपल कोर्सेस के साथ इंजीनियर किया गया था, जो पैरेलल में यानी एक ही समय पर सिंपल अरिथमेटिक करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सीपीयू वर्सेस जीपीयू आर्किटेक्चर फिलॉसफी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लार्ज पावरफुल कोर, लो लेटेंसी, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंशियल टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मैथ लूप्स के लिए हंड्रेड्स या थाउजेंड्स टाइनी कोर्स, पैरेलल मैथ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। 2000s के लेट में एआई रिसर्चर्स ने एक हिस्टोरिक रियलाइजेशन किया। 3D वीडियो गेम में पिक्सल्स को लाइट अप करने के लिए जरूरी एग्जैक्ट मैथ्स एक डीप न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए जरूरी मैट्रिक्स मैथ्स के बिल्कुल आइडेंटिकल है। जब रिसर्चर्स ने गेमिंग जीपीयूज पर रन करने के लिए एआई कोड फिर से लिखना शुरू किया, तो ट्रेनिंग स्पीड सिर्फ डबल ही नहीं हुई, वे 10x, 50x और आखिरकार थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स फास्ट हो गईं। एक मॉडल जिसे कभी सीपीयू पर ट्रेन होने में 3 इयर्स लगते थे, उसे अचानक जीपीयूज के क्लस्टर पर एक सिंगल वीकेंड में ट्रेन किया जा सकता था। सेक्शन ब्रेक। पिलर 3, एल्गोरिथमिक इनोवेशंस यानी स्मार्टर मैथ्स। थर्ड पिलर इंसान की सूझबूझ यानी ह्यूमन इंजीन्यूटी है। अगर आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले किसी एक जगह अटक जाएं, तो एंडलेस डेटा और फास्ट हार्डवेयर का होना भी बेकार हो जाता है। शुरुआती न्यूरल नेटवर्क गंभीर मैथमेटिकल डेड एंड्स से जूझ रहे थे। पहला, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। जैसे 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 नेटवर्क गहरे होते गए, यानी उनमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स की और लेयर्स जुड़ती गईं, उनसे गुजरने वाले सिग्नल्स फीके पड़कर जीरो हो जाते थे, जिससे नेटवर्क पूरी तरह से सीखना बंद कर देता था। दूसरा, ओवरफिटिंग। मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा को तोते की तरह रट लेते थे, और जब उनके सामने नई और अनसीन रियल वर्ल्ड सिचुएशंस आती थीं, तो वे पूरी तरह फेल हो जाते थे। लेट 2000s और 2010s के दौरान एआई रिसर्चर्स ने कुछ खास मैथमेटिकल इनोवेशंस किए, जिन्होंने इन बॉटलनेक्स को दूर कर दिया। नए मैथमेटिकल एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे रीएलयू, जो गहरी लेयर्स में भी लर्निंग सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट बनाए रखता है। रटने की आदत को रोकने के लिए बेहतर टेक्निक्स जैसे ड्रॉप आउट, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान रैंडम न्यूरॉन्स को ऑफ कर दिया जाता है, ताकि नेटवर्क रिजिड पाथ्स के बजाय फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट कॉन्सेप्ट्स सीखे। इसके अलावा विजन के लिए कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, सीक्वेंसेस के लिए रिकरेंट नेटवर्क और हाल ही में कॉन्टेक्स्चुअल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफॉर्मर्स जैसे रिवोल्यूशनरी नेटवर्क डिजाइन्स सामने आए। जब ये 3 पिलर्स आखिरकार एक साथ जुड़े, एंडलेस डेटा प्लस पैरेलल हार्डवेयर प्लस स्मार्टर मैथ्स, तो मॉडर्न डीप लर्निंग एक्सप्लोजन की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। सेक्शन ब्रेक। डीप लर्निंग इन एक्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द रियल वर्ल्ड। ये बदलाव यूनिवर्सिटी लैब्स में बैठे कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के लिए सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट माइलस्टोन नहीं है। डीप लर्निंग लगभग हर फील्ड ऑफ स्टडी और इंडस्ट्री में इंसानी समाज के काम करने के तरीके को फंडामेंटली बदल रही है। आइए ऐसे 4 मेजर एरियाज पर नजर डालते हैं जहां न्यूरल नेटवर्क ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं जिन्हें कभी सॉफ्टवेयर के लिए इम्पॉसिबल माना जाता था। रियल वर्ल्ड डीप लर्निंग एप्लीकेशंस।
हेल्थ केयर में अर्ली ट्यूमर डिटेक्शन और ड्रग डिस्कवरी, ट्रांसपोर्टेशन में रियल टाइम हैजार्ड स्कैनिंग और ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन में मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन और स्पीच टू टेक्स्ट, साइंस में प्रोटीन फोल्डिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग। वन हेल्थ केयर डिजिटल विजन के जरिए जाने बचाना। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में टाइमिंग ही सब कुछ है। किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लेना एक रूटीन ट्रीटमेंट और एक फेटल प्रोग्नोसिस के बीच का फर्क हो सकता है। मेडिकल इमेजिंग रेडियोलॉजिस्ट्स एक्सरेज, एमआरआई और सीटी स्कैन्स में छोटी बारीक इरेगुलरिटीज को स्पॉट करने के लिए सालों ट्रेनिंग लेते हैं। आज मिलियंस पुराने स्कैन्स पर ट्रेंड डीप लर्निंग मॉडल्स अल्ट्रा सेंसिटिव डिजिटल असिस्टेंट्स की तरह काम कर सकते हैं, जो सेल्स के सस्पिशियस माइक्रो क्लस्टर्स को हाईलाइट करते हैं जो देर रात की शिफ्ट के दौरान थकी हुई इंसानी आंख से छूट सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और प्रोटीन फोल्डिंग 50 ईयर्स से भी ज़्यादा समय से बायोलॉजिकल साइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह प्रेडिक्ट करना था कि एमिनो एसिड्स की स्ट्रिंग्स 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में कैसे फोल्ड होती हैं। अल्फाफोल्ड जैसे डीप लर्निंग सिस्टम्स ने इस प्रॉब्लम को कुछ ही महीनों में सॉल्व कर दिया और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को मैप कर दिया। यह अकेला ब्रेक थ्रू नई वैक्सीन्स, कैंसर थेरेपीज और प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स में ग्लोबल रिसर्च को एक्सीलरेट कर रहा है। टू ऑटोनोमस सिस्टम्स एक कैओटिक फिजिकल वर्ल्ड को नेविगेट करना। किसी व्हीकल के लिए शहर की सड़क पर सेफली नेविगेट करने के लिए उसे इनकम्प्लीट और तेजी से बदलती इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इसे कभी हैंडल नहीं कर सकता था। आप शहर की सड़क पर हर अनप्रेडिक्टेबल पेडेस्ट्रियन, आवारा कुत्ते, अचानक आई बारिश या कंस्ट्रक्शन कोन को कवर करने के लिए पर्याप्त मैनुअल इफ या एल्स स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स कैमरा फीड्स, लिडार और राडार सेंसर्स से आने वाले इनपुट्स को इंस्टेंटली फ्यूज करने के लिए डीप कन्वोल्यूशनल नेटवर्क पर रिलाई करते हैं। डिटेक्शन रियल टाइम में पेडेस्ट्रियंस, साइक्लिस्ट्स, लेन मार्कर्स और ट्रैफिक साइंस को आइडेंटिफाई करना। प्रेडिक्शन बॉडी पोस्चर और डायरेक्शन के बेसिस पर यह फोरकास्ट करना कि फुटपाथ पर चल रहा कोई पेडेस्ट्रियन अगला कदम कहां रख सकता है। कंट्रोल सेफ मार्जिन ऑफ एरर बनाए रखने के लिए हर सेकंड दर्जनों बार स्टीयरिंग और ब्रेकिंग को स्मूथली एडजस्ट करना। 3. कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ना। लैंग्वेज इंसानियत के सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक है, लेकिन यह कल्चर्स और कम्युनिटीज के बीच एक बड़ा बैरियर भी बन सकती है। रियल टाइम ट्रांसलेशन, पहले के ट्रांसलेशन टूल्स टेक्स्ट को वर्ड फॉर वर्ड कन्वर्ट करते थे, जिससे अटपटे और रोबोटिक सेंटेंसेस बनते थे जो अक्सर ओरिजिनल मीनिंग खो देते थे। मॉडर्न न्यूरल ट्रांसलेशन मॉडल्स पूरे सेंटेंसेस को कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस करते हैं, जिससे हंड्रेड्स ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस में इडियम्स, टोन और ग्रामेटिकल नुआंस तुरंत प्रिजर्व रहते हैं। एक्सेसिबिलिटी को एम्पावर करना। डीप लर्निंग स्पीच रिकग्निशन मॉडल्स लाइव ब्रॉडकास्ट्स और क्लासरूम्स के दौरान डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों के लिए लाइव एक्यूरेट क्लोज्ड कैप्शनिंग जनरेट करते हैं। कंप्यूटर विजन टूल्स स्मार्टफोन कैमरा के थ्रू विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए रियल टाइम में फिजिकल एनवायरनमेंट को नैरेट कर सकते हैं। एक हॉट कॉफी कप के साथ वुडन टेबल आपसे 2 स्टेप्स आगे है। 4. साइंटिफिक डिस्कवरी एंड क्रिएटिव टूल्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के परे डीप लर्निंग ह्यूमन क्रिएटिविटी और बेसिक साइंस में नए फ्रंटियर्स खोल रहा है। क्लाइमेट साइंस, न्यूरल नेटवर्क एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स, ओशियन टेम्परेचर्स और हिस्टोरिक क्लाइमेट डेटा को एनालाइज करके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ प्रेडिक्ट करते हैं, जिससे कम्युनिटीज़ को गंभीर तूफानों से डेज पहले तैयारी करने में मदद मिलती है। क्रिएटिव कोलैबोरेशन, राइटर्स, गेम डेवलपर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स जनरेटिव डीप लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल डिजिटल ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स के रूप में करते हैं। नए मेलोडीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल आर्टवर्क जनरेट कर रहे हैं और पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से प्रोटोटाइप कोड लिख रहे हैं। सेक्शन ब्रेक, द अल्टीमेट सुपर पावर। आप परफेक्ट टाइम पर क्यों आ रहे हैं? जब आप पहली बार उन सभी चीज़ों को देखते हैं जो डीप लर्निंग अचीव कर सकता है, तो थोड़ा इंटिमिडेटेड फील होना आसान है। आप सोच सकते हैं, क्या मुझे एआई के साथ स्टार्ट करने के लिए एडवांस्ड मैथमेटिक्स में पीएचडी और $1 बिलियन के सुपरकम्प्यूटर डेटा सेंटर की ज़रूरत है? जवाब है एक जोरदार नो। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसे कई लोग डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। 2 डिकेड्स पहले एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का लो लेवल कोड लिखना पड़ता था। कॉम्प्लेक्स कैलकुलस इक्वेशंस को हाथ से मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता था।
और हार्डवेयर परफॉर्मेंस को भी मैनुअली मैनेज करना पड़ता था। आज दुनिया की लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कोर टूल्स को ओपन सोर्स कर दिया है। पायटॉर्च और टेंसरफ्लो जैसे पावरफुल इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क्स पूरी तरह फ्री हैं और इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी इंसान के लिए अवेलेबल हैं। फ्री क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आपको एक स्टैंडर्ड वेब ब्राउज़र से सीधे स्टेट ऑफ द आर्ट जीपीयूज पर कोड रन करने की परमिशन देते हैं। एआई एक्सेसिबिलिटी का इवोल्यूशन। अर्ली 2000s में एंट्री का बहुत हाई बैरियर था, जैसे हैंड कोडेड लीनियर मैथ्स, सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत और सिर्फ एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी रिसर्च लैब्स। आज ये हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल है। फ्री ओपन सोर्स एआई फ्रेमवर्क्स, पाइटॉर्च और आपके वेब ब्राउज़र में फ्री जीपीयू एक्सेस। इसका मतलब है कि आज एक स्टूडेंट के रूप में आपके पास वो पावर है जिसके बारे में वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर साइंटिस्ट 20 ईयर्स पहले सिर्फ सपना ही देख सकते थे। एक सिंपल लैपटॉप और क्यूरियोसिटी के साथ आप ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो लोकल फार्मर्स की हेल्प के लिए पत्तियों के फोटोग्राफ्स से प्लांट डिजीज को क्लासिफाई करें, बिजली बचाने के लिए नेबरहुड की एनर्जी डिमांड्स को प्रेडिक्ट करें और ऐसे कस्टम स्टडी टूल्स बनाएं जो नोट्स को समराइज करें और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पर आपका क्विज लें। डीप लर्निंग कैसे काम करता है, यह सीखना सिर्फ कंप्यूटर साइंस क्लास में अच्छे ग्रेड्स पाने या अपने रिज्यूमे में एक इंप्रेसिव बुलेट पॉइंट जोड़ने के बारे में नहीं है। यह एक सुपर पावर हासिल करने के बारे में है। यह आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव बिल्डर में बदल देता है, यानी कोई ऐसा इंसान जो समझता है कि ये पावरफुल टूल्स अंडर द हुड कैसे काम करते हैं और जो अपनी कम्युनिटी और दुनिया की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन्हें डायरेक्ट कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेपिंग इनटू द जर्नी। एआई कोई मैजिक नहीं है। यह डिजिटल चिप्स के अंदर रहने वाली मिस्टिकल कॉन्शियस एंटिटीज द्वारा संचालित नहीं होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा, यह मैथमेटिकल पैटर्न मैचिंग से पावर्ड है, पैरेलल हार्डवेयर के थ्रू ऑप्टिमाइज्ड है, बिग डेटा से पावर्ड है और क्लेवर ह्यूमन डिजाइन द्वारा डायरेक्टेड है। अब जब आप जानते हैं कि कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस का क्या मतलब है और ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी दुनिया में क्यों छा रही है, तो अब प्रोटेक्टिव कवर्स हटाने और ये देखने का टाइम आ गया है कि ये सिस्टम्स वास्तव में अंदर से बाहर तक कैसे काम करते हैं। हम एक सिंगल सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से, जो एक बायोलॉजिकल सेल को इमिटेट करती है, चैटजीपीटी जैसे टूल्स को पावर देने वाले मैसिव मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर तक कैसे पहुंचते हैं। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं और 1.4 योर रोड मैप फ्रॉम सिंपल न्यूरॉन्स टू चैटजीपीटी में आगे का रास्ता मैप आउट करते हैं।